स्वस्ति पन्थावनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाविव पुनरुदिताग्निता जानता संगमे मनुष्य था मगर देवता बन के आया, वो ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। मिटाए कौम के सभी दर्द उसने, मर्ज की हकीकी दवा बन के आया। वो जान प्रभा के अस्त हुआ, पर दीप करोड़ों जला गया। ऋषि दयानंद सोए जग को दे ज्ञान रश्मियाँ जगा गया। ऋषि दयानंद सोए जग को दे ज्ञान रश्मियाँ जगा गया। हो बंधन तोड़ घर से, हो बंधन तोड़ घर से, हो बंधन तोड़ घर से, हो बंधन तोड़ घर से। ऋषि निकला जगाने देश को, योगी निकला जगाने देश को। बंधन तोड़ घर से, वो बंधन तोड़ घर से। ऋषि निकला जगाने देश को, योगी निकला जगाने
आंसू निर्मल की आंखों में ये सोच कर, इस तरह सबके दिल में यूं बसता कोई, इस तरह सबके दिल में यूं बसता कोई। बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बड़ी ही सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति आदरणीय श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जो मंच का बड़ी तन्मयता के साथ में संचालन कर रहे हैं। अपनी आर्य समाज के यशस्वी प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, अन्य समस्त पदाधिकारी वृंद, मेरे जीवन की प्रेरणा स्रोत जो एक परछाई की तरह से मेरे साथ रहते हैं, श्रद्धेय मेरे पिता जगदीश जी। ढोलक पर मेरा साथ दे रहे हैं आदरणीय श्रद्धेय मनोज आर्य जी, महाशय बलवीर जी, और आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान जो बड़ी ही सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति हैं, बड़े ही सरल स्वभावी हैं आदरणीय श्रद्धेय आचार्य सुश्रुत श्याम शर्मा जी, और आदरणीय आर्य जगत की सुविख्यात कृष्णोपदेशिका आदरणीय बहन प्रियंका भारती जी, सामने उपस्थित धर्मनिष्ठ सज्जनों, बड़े ही तपस्वी व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व आर्य समाज को दिया है। मैं आप सभी को सतर्ष नहीं बल्कि कोटिशः वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है। मैं आपको हृदय की गहराई से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और राष्ट्र के दीपक और राष्ट्र जिनके कंधों पर आधारित हैं, ये नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुरुकुल के ब्रह्मचारी। आइए कुछ विचारों को आप लोगों के मध्य में मैं रखने का प्रयास करूंगी, इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आप लोग बड़े ध्यान से और श्रद्धा से सुनेंगे। ये कुछ गीत की पंक्तियां मैंने रखी हैं आप लोगों के मध्य में। पंडित नरेश निर्मल जी ने इनको लिखा, और उनकी एक बात मैं आपको बताऊं कि वो जब लिखने के लिए बैठते हैं तो सारा का सारा चिंतन अपना उसके अंदर लगा रहता है। आप लोगों ने विचार किया होगा, पंक्तियों को अगर ध्यान से सुना होगा तो कितनी मार्मिक पंक्तियां लिखी। वो एक देवता या फरिश्ता कोई, या जन्मों का था हमसे रिश्ता कोई, आंसू निर्मल की आंखों में ये सोचकर इस तरह सबके दिल में यूं बसते थे। ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज रूपी पौध को लगाया और इसे अपने खून और अपने पसीने से सिंचाई। और जब कभी उस मंजर को याद करके देखिएगा, उन संस्मरणों को कभी अपने संस्मरणों में गुण करके देखिएगा, जब ऋषि का पदार्पण इस देश के अंदर हुआ और जब उन्होंने आकर के सारी की सारी परिस्थितियों को देखा तो कैसा रहा होगा वो मंजर। ऋषि का जब पदार्पण इस देश के अंदर हुआ तो आप विचार कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति कि देश गुलामी की जंजीरों में तो जकड़ा हुआ था ही, उसके साथ में कुरीतियों के अंदर इतना फंस गया था ये देश कि इसे बाहर निकालना बड़ा असंभव सा प्रतीत हो रहा है। एक नहीं बल्कि लाखों कुरीतियों ने इस देश को इस तरह से जकड़ रखा था
कि ये भारत उन कुरीतियों से श्वास भी न ले पा रहा था, लेकिन आकर के ऋषि ने जरा सा चिंतन किया, विचार किया और वेद जो हमारे पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गए थे उनको हमें ला करके सुरक्षित दे दिया और संस्कृत साहित्य के विशाल अंबार में जहाँ वेद सबसे निचली तह में पड़े हुए थे, ऋषि ने उस सारी की सारी परिस्थिति को एक नज़र में बांट दिया और उसका परिणाम क्या हुआ? जो नीचे था वो ऊपर और जो ऊपर था वो नीचे। उसका परिणाम क्या हुआ कि उसके परिणाम से ऋषि के हाथ वेद लगे और वेद क्या हाथ लगे? मानो झूठ और सच की कसौटी हाथ लगे। और जो वेदों का ऋषि ने साथ निकाला, तो एक बात मैं कह दूं, ऋषि के जान का ये मथा हुआ मक्खन था जो ऋषि ने आर्य समाज का एक नियम बनाया, क्या कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म। ये ऋषि के ज्ञान का मथा हुआ मक्खन है। क्यों है? क्योंकि ऋषि को पता था अगर भारतवर्ष वेदों को भूल जाएंगे तो इस देश का वजूद ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो देश अपनी संस्कृति को भुला देता है, अपने गौरव को भुला देता है, अपने महापुरुषों को भुला देता है, उन देशों के नक्शे से बढ़ जाया करते हैं। इसलिए जरा सा विचार करेंगे हम लोग। ऋषि के हाथ वेद लगे और वेद क्या हाथ लगे? मानो झूठ और सच की कसौटी हाथ लग गई हो। और मैं एक निवेदन कर दूँ आप लोगों के मध्य में, ऋषि के एक नहीं बल्कि हजारों लाखों ऋण हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, जिनसे ऋण होना बड़ा असंभव प्रतीत होता है, बड़ा असंभव प्रतीत होता है। जरा विचार करेंगे आप। बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी कवि ने, क्या